तो ऐसे मूलाधार चक्र एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, एडी लगाई हमने यहाँ पे अपने, बिल्कुल जो हमारा नीचे का रास्ता नहीं, मतलब जो मसल्स हैं हमारी नीचे वाली, इधर पीछे मलद्वार आगे मूत्र द्वार, उनके बीच की मसल्स हैं, वहाँ पे एनर्जी है, वहाँ पे हमारी जो ब्रह्मचर्य शक्ति होती है वो उस जगह होती है। ठीक है, वो आपको ऐसे मतलब अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। अब लगाना है आपको मूलबंध। ठीक है, 3 बंध लगते हैं शरीर में, मूलबंध, एक उद्यान बंध यहाँ से लगता है, और जालंधर बंध गर्दन ऐसे नीचे कर लेते हैं तो लगता है जालंधर बंध। 3 बंध होते हैं। त्रिबंध एक पूरा प्राणायाम अलग है, बाह्य प्राणायाम। तो सबसे पहले हमको मूलाधार चक्र एक्टिवेट करना है। बेसिक यही है, यहाँ से शुरुआत होगी और अभी आप यहीं पड़े बिल्कुल नीचे ही, आपकी शक्ति ही नीचे पड़ी है अभी। ठीक है, वो ऊर्ध्वगामी नहीं है, चेहरे पे चमकनी है। ठीक है, नज़र कमज़ोर है, नज़र गलत है, गलत चीज़ें देख रहे, तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक होंगी जब आप नीचे से फिर ऊपर उठते जाओगे। फिर एक एक चक्र यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो क्या करना, मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने के लिए आपको मूलबंध लगाना आना चाहिए। मूलबंध कैसे लगाते हैं, अब सुनो ध्यान से, आंखें बंद करो, कमर सीधी। ठीक है, आंखें बंद रखो बिल्कुल और सुनना मेरी बात। अपना जो हमारा वही जहाँ पे हमने एडी लगा रखी है, मूलाधार चक्र जो है उसको ऐसे खींचो, जैसे मतलब हमारा जो मलद्वार है उसको खींचते हैं, खींचो उसको। देखो हुई ना कमर सीधी, जान लगती है थोड़ी सी। तो ऐसे वो पहले तो हम अपना मलद्वार खींचते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पे आ जाता है। ऐसे खींचो उसको दबा के, ये होता है मूलबंध लगाना, आंखें बंद करके। और ऐसे बैठ जाओ ध्यान मुद्रा में, ये शिव मुद्रा है, समझ रहे ना, ये शिव जी का पोज है। और ऐसे शिव जी की तरह शक्तिशाली बनोगे। पहले मूलाधार चक्र जागृत होगा, फिर आपका आज्ञा चक्र, ये जो ऊपर की तीसरी आंख है, सहस्त्रार तक आपकी यात्रा होगी। तो ऐसे मूलबंध पहले होल्ड करो, जितना देर होल्ड कर सकते हो उतना करो, नहीं होता छोड़ दो, फिर करो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो। ऐसे आपका मूलाधार चक्र पहले एक्टिवेट होगा। और ये आज इतना ही बता सकता हूँ कि पहले शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है जी। तो ऐसे अब सुनो, मूलबंध का क्या काम है, अब आपको लगाना आ गया, अब आपको समझ में आ गया कि कुछ है, कुछ एनर्जी है नीचे। लगा, अभी लगाओ मूलबंध एक बार, लगाओ। देखो खुद ही कमर सीधी हो जाती है। मतलब क्या है कि वो एनर्जी वो आपकी ऊपर उठेगी, और उसको ऊपर ही उठाना है, ऐसे नहीं निकाल देना है इधर उधर जाकर कहीं से। उल्टे सीधे काम तो नहीं करते, गर्लफ्रेंड नहीं है किसी की हैं। देखो शादी करो, शादी करोगे जिसके साथ उस, अब तो तुम यहाँ से फ्री हो, अब तो तुम्हारे पास 1-2 साल में घर वाले कहेंगे बस शादी करनी है, तो शादी करो, उसको भी योगा सिखाना। रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, हर तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, फिजिकल जो भी होता है अपना रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहोगे, ये सारी चीज़ें आपकी तब सही रहेंगी जब आप योग करोगे। उसको अगर योग नहीं सिखा पाओगे तो दिक्कत में रहोगे। तो उसको भी योगा सिखाओ, योगी बनाओ उसको भी, फिर आपके बच्चे भी योगी पैदा होंगे। समझ रहे ना, वो बच्चे पहले से ही उस जोन में आएंगे। कैसे मूलबंध लगाना सिखाओ, मूलबंध लगाओ पहले। और जैसे खाना खा रहे, पढ़ाई कर रहे, शाम को लैपटॉप के सामने बैठोगे तो ऐसे बैठ के एक बार मूलबंध लगा के देखना, और फिर ध्यान करना, आंखें बंद कर लो। रात को लेटने जाओ, कई बार लेटने के बाद नींद नहीं आती है ना, तो कुछ से कुछ दिमाग में चल रहा क्या होगा, अब तो 10 ही दिन बचे, अब तो और ज़्यादा प्रेशर आ गया, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 100 तरह की चीज़ें। तो सारी चीज़ें आगे आराम से ख़त्म हो जाएंगी जब योग करोगे। योग नहीं करोगे तो बच्चों बहुत दिक्कत में रहोगे, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि तुम तो भी सेकंड ईयर के हो, 2 साल ही मैं तुम्हें पक्के योगी बना दूंगा। तो तुम भी जहाँ भी जाओ योग करना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है जी। शादी वाली, जिससे भी शादी करोगे उसको भी योग सिखाना, अपने मम्मी पापा को भी सिखाना। पेरेंट्स लंबी उम्र जिएंगे तो क्या करेंगे, अच्छा ही है तुम्हारे लिए। कई बार किसी के पेरेंट्स, ऐसा तो नहीं है किसी के मम्मी पापा कोई एक्सपायर हो, है ना, जिंदे है ना, तो उनकी भी उम्र बढ़ेगी, उनको भी योग सिखाना। पर पहले खुद एक्सपीरियंस करो, हर दिन कम से कम 15 मिनट से लेके शुरू करो। मतलब मैं कहने का है कि शुरुआत करो, आधा 1 घंटा, टाइम भी मिलेगा, लाइफ में पैसा भी मिलेगा, सब कुछ, हर चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। छुट्टी जितनी कहेंगी उतनी छुट्टी, क्या पता कल को वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। हो सकती है चांसेस, भाई घर में रहो फैमिली के साथ, मज़े में बैठे लैपटॉप चला रहे अपना फैमिली के साथ। अपने बच्चों को फिर बचपन से कोडिंग सिखाओ, है ना। पेरेंट्स क्या करते हैं गलती की, जो वो काम खुद करते हैं वो अपने बच्चों को नहीं करने देते, वो उनको अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। बहुत सी बार होता है, अगर पेरेंट्स जो खुद करते हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं तो रिजल्ट कुछ अलग दिखते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी योगा सिखाऊंगा, अपनी वाइफ को भी योगा सिखाऊंगा, है ना। तो मतलब मेरा एक तो जोन अलग है कि भाई मैं काफ़ी टाइम से योग करा, 7-8 साल से, तो इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ कि आप सब लोग
जब 7-8 साल बाद देखोगे, लाइफ देखो, कम से कम 100 साल का जीवन आपको चाहिए। 100 साल कितने होते हैं अब देख लो, यहाँ से आगे 100 साल कितने बैठेंगे, अभी तो आपकी 22-23 साल की उम्र होगी। ऐसे ही कमर सीधी करके, ठीक है बच्चों। देखो अब ये सब किया हमने, अब करते हैं हम, एक होता है उज्जाई प्राणायाम, ये भी सीख लो। उज्जाई प्राणायाम में ऐसा होता है, ये होता है हमारे गले के लिए, ये गला होता है ना हमारा, विशुद्धि चक्र, इससे क्या चीज़ ठीक होती है, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा, कम्युनिकेशन। इसकी वजह से ही तो प्लेसमेंट नहीं होता जीडी से बाहर, इंटरव्यू से बाहर, है ना। तुम्हारा किस में हो रखा, हल्दी, सुबह जाओ, दिक्कत में आ जाओगे, कल को भी आओ, सीख लो, योगा कर लो, दिमाग भी अच्छा होगा। मतलब बोलोगे तो सामने वाला फ्लैट, किसी को प्रपोज करोगे तो मना ही नहीं करे, इंटरव्यू के आप जब बैठोगे तो तुम्हें लेगा ही लेगा, तुम्हें ही लेगा सारों में से, चेहरे पे चमक आएगी, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करना। अभी तो बहुत बड़े फेस देखने लाइफ में, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई अभी तो कई बार ऐसे रिज्यूम लेके भी घूमना पड़ सकता है, समझ रहे, कई बार उल्टी सीधी नौकरी भी करनी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता क्या होगा, आप देख लो समझ रहे। और मेरी बात सुनो, पैसा कमाने पे ध्यान रखना, पार्ट टाइम भी अगर कुछ करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं, घिस दो अपने आप को बिल्कुल, समझ रहे ना, तभी ज़्यादा आपकी मूर्ति अच्छी निकलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखो ब्राह्मी उज्जाई प्राणायाम ऐसे करते हैं, देखो ऐसे इस तरह आवाज़ करनी, सांस अंदर लेना और उसको अंदर ही होल्ड करके रखना है, और फिर जब छोड़ोगे, सांस बाहर छोड़ोगे तो राइट वाली नोज़ दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर आएगा। छोड़ने की विधि ध्यान रख लेना, लेफ्ट से, और होल्ड रखना 5, 10, 15 सेकेंड। अब इसमें मूल बंद लगाओ, मूल बंद ऐसे ही झटके से उठोगे ऊपर, सुबह उठ जाओगे टाइम से, ऐसे मूल बंद लगाने से पता चल रहा है कितनी तकड़ी एनर्जी है। इतनी एनर्जी जिसको नहीं पता वो बच्चे तुम देख लेना आने वाले टाइम में, कनेक्शन में रहोगे, और तुम अगर योगा करते रहोगे तो रिजल्ट तुम्हें अपने आप देखने को मिल जाएंगे। कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रहा, पर एक डिफरेंस होगा। ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं उज्जाई प्राणायाम करने से, बोलते हो ऐसे। ऐसे 5-5 बार कर लो, 7-7 बार कर लो, अभी इतनी बारी कर लेते हैं, 2 बारी, ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, किसी को गलत नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे, गला अच्छा होगा तो अच्छी चीज़ें अंदर से बाहर आएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, और क्या होगा, बस ये सारी चीज़ें होंगी। कम्युनिकेशन। अब एक काम कर लेते हैं, ओम का जाप कर लेते हैं, ओम का जाप करने के बाद अपना ध्यान से ख़त्म करते हैं सेशन को, टाइम भी हो गया। चलो ऐसे बैठ जाओ ध्यान मुद्रा में, मूल बंद लगा के रखा करो, मूल बंद ध्यान रहना चाहिए। मूल बंद अगर लगा लिया तो एनर्जी पूरी जकड़न आपके हाथ में, आपके हाथ में पावर होगी फिर। चलो ऐसे लंबा गहरा सांस लेके ओम का जाप करते हैं। ऐसे बस आंखें बंद करके बैठे रहो ध्यान में, और अपनी सांसों पर ध्यान दो। और सुनो मेरी बात बच्चों, यहाँ बैठ के आपका मन कर रहा नहीं कर रहा अलग बात है। अगर मन नहीं करता है तो भी योग तो करना ही है आपको हर दिन, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। मतलब जिस दिन योग ना करो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज कुछ छूट गया। उस स्थिति में जब तक नहीं पहुँचने के, अगर टाइम पास के लिए करोगे, एक दिन कर लिया एक दिन नहीं करा तो कोई लाभ नहीं मिलने का, फिर आप गलत कहोगे अरे हम तो योग करते हैं। नहीं, योग करना उस दिन कहना अपने आप को जिस दिन आप 365 दिन कंटिन्यू कर लोगे, 1 साल, समझ रहे, उस दिन बोलना कि हाँ मैं योग करता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद आपकी आदत भी हो जाएगी, फिर आप योग के बिना रह ही नहीं पाओगे। एक भी दिन नहीं छोड़ना, एक भी मतलब एक भी कोई भी परिस्थिति हो जाए,
अब ऐसे आंखें खोल देनी होती है, फिर ऐसे दोनों हाथों को ऐसे गर्म करके, जब मैं आंखें बंद करके बैठा तुमने क्यों खोल ली, तो ऐसे आंखों पे लगाते हैं, फिर आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़िया होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, ठीक है, मूल बंद लगाओगे तो क्या होगा, जो आपकी शक्ति है, मान लो आपको कोई डिज़ायर आया, हवस जागी आपके अंदर, तो मूल बंद लगाओ, ठीक है, मूल बंद लगा के कंट्रोल में रहोगे, माइंड आपका बिल्कुल फोकस। जैसे ही मूल बंद लगाया कमर अपने आप सीधी, एनर्जी आपकी ऐसे उठती है, और फिर ये सारे चक्र, ये चक्र खोल लोगे, योगी बन जाओगे पूरे के पूरे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर आपको एक बारी, ठीक है।